हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब STD बाई रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ते आए हैं 7 महाद्वीपों के बारे में, लेकिन आज हम दुनिया के 8वें महाद्वीप के बारे में जानेंगे। पहले देखेंगे महाद्वीप क्या होता है, उससे पहले देखेंगे द्वीप या आइलैंड क्या होते हैं। दोस्तों, द्वीप एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप या आइलैंड। दोस्तों, ये देखने बहुत ही सुंदर होते हैं और ये समुद्र के बीचों बीच या कहें कि ये पानी के बीचों बीच चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं, जिनको हम द्वीप या आइलैंड बोलते हैं। दोस्तों, ये आइलैंड जब छोटे रूप में होते हैं तो इनको द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, और यही जब बड़े रूप में होते हैं, हजारों किलोमीटर के बीच में होते हैं, तो उनको हम महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, जब ये बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका है, बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? महाद्वीप हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे। दोस्तों, दुनिया में बड़े महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। दोस्तों, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, छोटे बड़े के रूप में हम देखेंगे इनको। दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है, पहले नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका, ठीक है। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। उसके बाद आता है 6वें नंबर पे आपका यूरोप। कौन से नंबर पे? 6वें नंबर पे। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, और 6वां हो जाएगा आपका यूरोप, और 7वां ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप को सभ्यता का पालना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्य लोग सबसे पहले एशिया महाद्वीप पर आए थे, ठीक है, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है। उसके बाद अफ्रीका ये है, अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है। इसे मानव जाति का पालना कहते हैं। अफ्रीका को क्या बोलते हैं? मानव जाति का पालना, और एशिया को सभ्यता का पालना, ठीक है। पहले नंबर पे एशिया हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, जिसे नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा होगा आपका दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके नाम क्यों पड़े? दोस्तों, हम नॉर्थ और साउथ देखते हैं, हमारे मुंह के सामने, हमारे चेहरे के सामने एकदम हमेशा होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। हमारे पीछे होता है साउथ, ठीक। हमारे लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट, मतलब पश्चिम, और हमारे पूरब, मतलब राइट हैंड की तरफ होता है पूरब, ईस्ट। तो दोस्तों, राइट हैंड की तरफ ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दोस्तों, ये जो उत्तर में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिण में पड़ रहा है, इसलिए बोलते हैं दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश स्थल रुद्ध देश नहीं है। लैंडलॉक का मतलब होता है जो देश चारों तरफ से स्थल से जुड़ा हो। जैसे हम यहाँ पर कोई देश ले, तो ये क्या है? ये अगर देश मानते हैं हम इसको, तो ये क्या है? चारों तरफ स्थल से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा? लैंडलॉक, स्थल रुद्ध देश। लेकिन उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो स्थल से जुड़ा हो और समुद्र से न जुड़ा हो, ठीक है। दोस्तों, वहीं पे सबसे ज़्यादा लैंडलॉक, स्थल रुद्ध देश अगर कहा जाए तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा। कहाँ पे है? अफ्रीका में।
दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप। तो दोस्तों पक्षियों और सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका के बाद आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पे? एकदम दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण पोल पे। दोस्तों यह महाद्वीप पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो क्या होता है कि बर्फ होती है, बर्फ पिघल जाती है, तो क्या होता है कि उसका आकार बदलता रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? गतिशील महाद्वीप कहते हैं। किसे? अंटार्कटिका महाद्वीप को। दोस्तों उसके बाद 6वें नंबर पे आता है यूरोप, ठीक है। यूरोप महाद्वीप सबसे विकसित महाद्वीप कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? सबसे विकसित महाद्वीप अगर कहा जाए तो यूरोप महाद्वीप है। दोस्तों यूरोप के बाद आता है 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक्चुअली में यह पूरा महाद्वीप ओशिनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशिनिया। ओशिनिया का मतलब इसके 4 द्वीपों के समूह को मिला के ओशिनिया कहते हैं। इसमें 4 द्वीपों में इसके जो 4 द्वीप हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन 4 द्वीपों को मिला के ओशिनिया बोलते हैं, और ओशिनिया के अंदर ही आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अब देखते हैं 8वां महाद्वीप, जिसे बोलते हैं जीलैंडिया। क्या बोलते हैं? जीलैंडिया। कौन सा महाद्वीप है? 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप को क्या बोलते हैं? जीलैंडिया। दोस्तों जीलैंडिया महाद्वीप ये हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हम वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ठीक है, यही ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बगल में हम जो ये पिंक कलर में एक आकृति बनाए, इस आकृति को क्या बोलते हैं? जीलैंडिया। दोस्तों हुआ क्या था, यह महाद्वीप कई मिलियन साल पहले समुद्र में डूब गया था। कौन सा पार्ट? ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये समुद्र में डूब गया। तो इसका 94% भाग जो हम ये देख रहे हैं, ये 94% भाग पूरा का पूरा डूब गया है, ठीक है। और जो इसमें ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये 2 पार्ट, ठीक है, ये क्या है? न्यूजीलैंड। क्या है ये? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो 94% भाग इसका डूब गया है, वो ये पूरा का पूरा ये है, और जो 6% बचा वो 6% में न्यूजीलैंड आता है। आज हम जो न्यूजीलैंड देख रहे हैं वो 6% भाग में बचा हुआ है। दोस्तों इस पूरे महाद्वीप को क्या बताया गया है? जीलैंडिया महाद्वीप, जिसका 94% भाग डूब चुका है, और जो 6% भाग जो बचा है वो आज न्यूजीलैंड के रूप में हम देख रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों आज भूगोलवेत्ताओं की मान्यता है कि जो जीलैंडिया है और न्यू कैलिडोनिया, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, जीलैंडिया और न्यू कैलिडोनिया। तो ये इसका पूरा का पूरा 94% भाग डूब चुका है, और बताया जाता है कि ये क्षेत्र पूरा का पूरा खनिजों से भरा पड़ा है। यहाँ गैसें, पेट्रोलियम और भी प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कहाँ पे? जीलैंडिया में। दोस्तों अभी एक नई खतरनाक स्थिति बनी है, वह है अफ्रीका महाद्वीप का टूटना। हम इसमें देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप टूटने जा रहा है, ठीक है। इसमें एक दरार पड़ रही है, उसी तरह सेम जैसे पहले पेंजिया टूटकर मेडागास्कर, उत्तरी अमेरिका और भारत बना, ये दरार दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों जिस हिसाब से ये दरार बढ़ रही है, उस आधार पर देखा जाए तो कुछ हजार सालों में अफ्रीका टूट जाएगा और एक नया महाद्वीप का नाम दिया जाएगा। जैसे अफ्रीका से मेडागास्कर पार्ट भ्रंश के रूप में टूटा और अलग हो गया, सेम उसी तरह अफ्रीका का भी ये भाग टूट के एक अलग महाद्वीप का रूप ले जाएगा। दोस्तों हम आकृति में एक देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है यहाँ से वो क्या है कि ये नया भ्रंश पड़ रहा है और ये अफ्रीका
को 2 भागों में काटने का काम कर रहा है, जिससे भविष्य में नए महाद्वीप बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम लोगों ने जीलैंडिया नए महाद्वीप को और अफ्रीका का जो भ्रंश बनना है उसके बारे में देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।